सवाल नंबर 1, आइसक्रीम खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? सवाल नंबर 2, दाल या सब्जी में ऊपर से नमक डालना गलत क्यों होता है? सवाल नंबर 3, शरीर पर सफ़ेद दाग होने पर क्या खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 4, गर्भवती महिलाओं को पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए? सवाल नंबर 5, बासी मुंह चाय पीने के क्या नुकसान हो सकता है? और सवाल नंबर 6, कमर दर्द होने के पीछे प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 1, आइसक्रीम खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? दरअसल आइसक्रीम खाने के बाद प्यास लगने का वैज्ञानिक कारण भी होता है। एक रिसर्च के मुताबिक आइसक्रीम शुगर और सोडियम से मिलकर बना होता है। जब भी आइसक्रीम आप खाता है तो दोनों ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड शरीर में फैलने लगता है। इसके बाद सेल्स पानी चूसने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हमारा दिमाग अच्छी तरह से समझता है और अपने एक छोटे से हिस्से को संकेत भेजता है। इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। यही संकेत हमें प्यास महसूस कराता है। इसी वजह से आइसक्रीम खाने के बाद प्यास लगती है। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए। यह आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइसक्रीम खाने के कुछ मिनट में ही अगर आप पानी पी लेते हैं तो इससे गले में समस्या शुरू हो जाती है। आपका गला ख़राब हो सकता है और उसमें खराश की दिक्कत हो सकती है। इससे दांतों में भी समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए जब कभी भी आइसक्रीम खाएं तो कोशिश करें कि 15 मिनट बाद ही पानी पिए। इससे आप कई तरह की परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। सवाल नंबर 2, दाल या सब्जी में ऊपर से नमक डालना गलत क्यों होता है? दरअसल सेहतमंद रहने के लिए केवल पौष्टिक भोजन ही नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे नमक। नमक हमारे सेहत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। नमक में सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। इसके सेवन से शरीर की कई सारी कमियां पूरी होती है। वहीं बिना नमक के भोजन भी बेस्वाद लगता है। कई बार भोजन में नमक कम होता है तो खाने का मन नहीं करता। हालांकि हम में से अधिकतर लोग भोजन में नमक कम होने पर ऊपर से नमक डालकर खाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सब्जी में ऊपर से नमक डालकर खाने से आपको कुछ गंभीर बीमारियां हो सकती है। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर रोटी, चावल, दलिया या फिर किसी भी खाने वाली चीज़ में नेचुरल तौर पर सोडियम मौजूद होता है। इनमें अगर ऊपर से आप नमक डालकर नहीं भी खाते हैं तो शरीर में सोडियम की पूर्ति हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद रहे तो किसी भी भोजन में ऊपर से नमक डालकर खाना बंद कर दें। वहीं खाने में अधिक नमक वाला भोजन पसंद है तो इस आदत को भी तुरंत बदल लें। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट बताता है कि व्यक्ति अगर रोज़ाना 9 से 10 ग्राम तक भोजन में नमक खा रहा है तो ऐसा करने से आपको हेल्थ से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती है। कोशिश करें कि अपनी डाइट में हमेशा 5 ग्राम से अधिक मात्रा में नमक का सेवन न करें। इसके अतिरिक्त हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार प्रोसेस्ड फूड को डाइट में बहुत कम शामिल करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इन फूड्स में नमक और चीनी दोनों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि फल या सलाद खाते समय दोनों में ऊपर से नमक डालकर खाते हैं। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे आपके शरीर की हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। सवाल नंबर 3, शरीर पर सफ़ेद दाग होने पर क्या खाना खतरनाक होता है? दरअसल आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे या शरीर के दूसरे हिस्से में सफ़ेद दाग होते हैं। इसे इंग्लिश में विटिलिगो कहा जाता है। बता दें कि विटिलिगो एक स्किन डिसऑर्डर है जिसके कारण त्वचा अपना रंग खो देती है। इसमें किसी इंसान की त्वचा पर चिकने सफ़ेद एरिया दिखाई देते हैं। इसके अलावा विटिलिगो आमतौर पर कुछ छोटे सफ़ेद धब्बों से शुरू होता है जो धीरे धीरे कई महीनों के दौरान पूरे शरीर में फैल सकता है। विटिलिगो आमतौर पर हाथों, बाहों, पैरों और चेहरे पर शुरू होता है लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से पर विकसित हो सकता है। इसके अतिरिक्त विटिलिगो से पीड़ित मरीजों के लिए वैसे तो चिकित्सीय मान्यता प्राप्त कोई खास डाइट नहीं है, लेकिन कई स्टडीज से पता चलता है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें खाने पर नेगेटिव असर होता है। हर किसी का शरीर अलग होता है और कुछ खाद्य पदार्थों के लिए अलग तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। शराब, ब्लूसबेरी, कॉफ़ी, दही, मछली, फलों का रस, आंवला, अंगूर, अचार, अनार, नाशपाती, रेड बीट, टमाटर, गेहूं के पाउडर, खट्टी चीज़ें आदि। सवाल नंबर 4, गर्भवती महिलाओं को पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए? दरअसल पुराने समय से हम सुनते आ रहे हैं कि गर्भवती महिला को पपीते का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तो कच्चे पपीते को खाने से बचें। जी हाँ, इसके पीछे का कारण यह है कि कच्चे पपीते में लैक्टेस पाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी के समय में नुकसान कर सकता है। इसे खाने से गर्भाशय सिकुड़ने लगता है जिससे होने वाले शिशु के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल सिकुड़ा हुआ गर्भाशय भ्रूण का विकास नहीं होने देता और गर्भपात यानी मिसकैरेज की नौबत भी आ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर्स बताते हैं कि गर्भवती महिलाएं कच्चे पपीते की जगह पूरी तरह से पका हुआ पपीता खाएं। इससे सेहत को और गर्भ को कोई नुकसान नहीं होगा। पूरी तरह पके हुए पपीते में विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं। वहीं इसमें मौजूद फाइबर और फोलिक एसिड माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन डॉक्टर इस बात का ख्याल रखने को भी कहते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में भी पके हुए
पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें। बस प्रेगनेंसी में कच्चे की जगह पका हुआ पपीता ही खाएं। सवाल नंबर 5, बासी मुँह चाय पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल अगर आप भी उन लोगों में से एक है जिन्हें सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है, तो आपको बता दें कि इससे एसिडिटी की समस्या हो सकती है। रोज़ाना ये आदत आपको बुरी तरह तक बीमार कर सकती है। दरअसल बासी मुँह चाय पीने से पेट में एसिड का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जो लोग सुबह बासी मुँह बिना ब्रश किए चाय पीते हैं, उनके दांतों की कंडीशन भी ख़राब हो सकती है। जब आप सुबह डायरेक्ट खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे दांतों में सड़न पैदा होती है। इसके अलावा बासी मुँह चाय पीने से व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है। खासकर गर्मियों में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। समय बीतने पर यह एक बड़ी परेशानी बन सकती है, इसलिए हर किसी को सुबह उठते ही खाली पेट बिना ब्रश किए चाय पीने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 6, कमर दर्द होने के पीछे प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल आजकल की गड़बड़ लाइफस्टाइल के चलते लोग पीठ दर्द और कमर दर्द का शिकार होते जा रहे हैं। युवा लोगों से लेकर वृद्ध तक इस समस्या का सामना करते हैं। हालांकि कमर दर्द शुरुआत में कम परेशान करता है, समय के साथ साथ व्यक्ति में यह दिक्कत बढ़ती जाती है, इसलिए समय पर इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो इससे कमर दर्द शुरू हो सकता है। आजकल अधिकतर लोग घंटों ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। कमर में दर्द की असली वजह यही है। इससे बचने के लिए आप थोड़े थोड़े समय पर काम से उठकर अपनी कमर सीधी करते रहें और चलते फिरते रहें। इसके अलावा अगर आप कहीं भी बैठ रहे हैं और आपके बैठने का तरीका गलत है तो इससे आपको कमर में दर्द हो सकता है। टीवी देखते वक्त और मोबाइल या लैपटॉप चलाते वक्त अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं तो इससे भी आपकी कमर में पेन शुरू हो सकता है। इसके अतिरिक्त कई बार लोग अचानक से भारी सामान या पानी से भरी बाल्टी को अचानक से उठा लेते हैं। ऐसा करने से कमर में झटका लग सकता है, जो दर्द का कारण बन सकता है। इसके साथ ही व्यायाम बेशक आपकी सेहत के लिए कारगर है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपकी कमर में दर्द उठ सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले उसकी सही पोजीशन को जान लें।